हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श त्रिपाठी आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने BMW के पिंस कॉटर्स एंड नकल जॉइंट्स का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में आपने देखा था पिंस के क्या यूज हैं, क्या होता है, कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं तथा पिंस के कितने प्रकार होते हैं और वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। आज हम आपको बताते हैं नकल जॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नकल जॉइंट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि सेंट्रिक और इसेंट्रिक लोड क्या होते हैं। सेंट्रिक यानी कि केंद्रित भार तथा इसेंट्रिक यानी कि उत्केंद्रित भार। तो इसे समझने के लिए देखिए, जो एक केंद्रित भार होता है वो हमारा एक बीम या संरचना पर किसी एक पॉइंट पर लगाए जाने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम सेंट्रिक लोड बोलते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो हमारे घरों में या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बनाए जाते हैं या पुलों की संरचना में सपोर्ट देने के लिए बीम का यूज़ किया जाता है। वजन, अंतरिक्ष आवश्यकताओं और भौतिक लागत यानी कि फिजिकल कॉस्ट को कम करने के लिए एक बीम को फोर्सेज और टेंशन का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। गलत तरीके से तैयार किए गए बीम समय से पहले विफल हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि यह भयावह प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। एक लोड या बल या तो केंद्रित या तो वितरित किया जा सकता है। एक वितरित भार एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसे समान रूप से वितरित किया जा सकता है जिसमें बल की मात्रा पूरे क्षेत्र में एक बराबर होनी चाहिए जिस पर इसे लागू किया जाता है। या गैर समान, जिसका अर्थ समान रूप से फैला हुआ नहीं है। एक वितरित भार एक बीम के डिज़ाइन को एक केंद्रित भार से अलग तरीके से प्रभावित करता है। बीम पर एक से अधिक स्थानों पर एक केंद्रित लोड लागू किया जा सकता है और एक ही बीम पर कई लोडिंग पॉइंट मौजूद होते हैं। वास्तव में अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये बोल सकते हैं कि अगर जो फोर्सेस के द्वारा पर यूनिट एरिया में या इकाई क्षेत्रफल में जो बल कार्य कर रहा है, यदि वह सभी क्रॉस सेक्शन पर एक समान रूप से कार्य कर रहा है तो उसे हम सेंट्रिक लोड बोलते हैं। और अगर सभी क्रॉस सेक्शन पर, सभी अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हम इसेंट्रिक लोड बोलते हैं। इसेंट्रिक यानी कि इनका प्रयोग हम मैक्सिमम उन जगहों पर करते हैं जहां पर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का काम किया जाता हो, वहाँ पे हम इसेंट्रिक लोड का प्रयोग करते हैं। और सेंट्रिक लोड हम सदैव उन जगहों पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर जो आंतरिक बल जो पास हो रहे हैं हमारे, उनका जो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंट्रॉयड को पास करें, सेंट्रॉयड के द्वारा को टच करते हुए आगे बढ़े, उन्हें वहाँ पर हम सेंट्रिक लोड का यूज़ करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। नकल पॉइंट का इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। नकल पॉइंट होता क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसा जोड़ होता है जिसकी सहायता से दो ऐसी छड़ों को हम जोड़ सकते हैं जिन पर टेंसल बल लग रहा हो, यानी कि तनाव का बल लग रहा हो। यदि इस जोड़ के लिए गाइडों का प्रबंध हो तो इसकी सहायता से कंप्रेशन बल भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस जोड़ में कुछ सीमा तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन भी संभव होता है। इन जोड़ में सामान्य भाषा में समझा जाए तो दो छड़ों को जोड़ा जाता है जो टेंशन बल पारित करते हैं। कुछ कंडीशंस में कंप्रेशन बल को पारित करने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं यदि गाइडों का प्रबंध हो। इस जोड़ को बनाने के लिए एक छड़ के सिरे को अपसेटिंग यानी कि स्थूलन करके तथा मशीनिंग करके आँख बनाई जाती है। आँख आई के फॉर्म में उसे डेवलप किया जाता है तथा दूसरी छड़ के जुड़ने वाले सिरे पर एक चिमटे की आकृति बनाई जाती है और चिमटे के बीच में आँख वाला भाग रखकर उसमें एक पिन पिरो दिया जाता है तथा पिन के एक सिरे पर तो हेड बना होता है तथा दूसरे सिरे पर स्प्लिट पिन डाल दिया जाता है। कॉटर या स्प्लिट पिन की जगह अन्य चीज़ों का भी हम यूज कर सकते हैं
लेकिन इनका अधिकतर प्रयोग उन्हीं मशीनों अंगों में किया जाता है जहाँ पर एक रॉड को रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता हो, यानी कि सापेक्ष कोणीय विस्थापन की आवश्यकता हो। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर तथा टाली का जो जोड़ होता है, जहाँ पर उन्हें जोड़ा जाता है आपस में, वहाँ पर हम नकल जॉइंट का प्रयोग करते हैं। नकल जॉइंट को आप अंगुली का जोड़ भी कह सकते हैं एक प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकल जॉइंट कुछ इस टाइप का होता है और वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने अभी आपको हिंदी में समझाया है, उन्हीं को इसने डिफ़ाइन किया है। एलिवेटर चेन्स और वाल्व रॉड इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसने बताया है और मैंने आपको समझाया ही है। जैसे ट्रैक्टर और टाली का जोड़ बनाया जाता है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फॉर्क इंड, आई इंड, नकल पिन, कॉलर और टेपर पिन। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए इस फिगर के द्वारा हम समझते हैं कि देखिए फॉर्क इंड जो आपका है उसमें एक सिरे पर तो सर्कुलर शाफ्ट के आकार का बना हुआ सेक्शन है, लेकिन दूसरे सिरे पर आपको डबल आँख, दो आँख टाइप का एक सांचा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बीच में एक गैप है। और ये जो आँख बने हुए हैं इनके जो बीच में होल्स हैं वो ऊपर और नीचे दोनों साइड के होल्स का जो एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस है, वो सेम रखा जाता है। दूसरा इंड आपको दिख रहा है, ये आई इंड बना हुआ है। आई इंड में आपको एक तरफ तो सर्कुलर शाफ्ट के आकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे तो सर्कुलर सेक्शन दिखाई दे रहा है जिस पर एक आँख बनी हुई है। ये एक आँख जो है वो फॉर्क इंड के जो दोनों होल्स के बीच में गैप होता है उनके बीच में डाला जाता है। तथा ये जो आपको पिन दिखाई दे रहा है ऊपर, पिन के एक सिरे पर देखिए एक हेड बना हुआ है ऊपर की तरफ, तथा दूसरा सिरा हमारा ब्लैंक है, लेकिन उस सिरे के थोड़ा सा ऊपर आपको एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है। तो जब हम फॉर्क इंड में आई इंड को अंदर इंटर कर देते हैं तो इनके जो तीनों के होल्स के सेंटर हैं वो एक दूसरे के सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ जाते हैं। और जब हम इस पिन को इस होल के द्वारा अंदर डालते हैं तो पिन फॉर्क इंड और आई इंड के होल से होते हुए नीचे की तरफ निकल जाता है तथा हेड लगे होने की वजह से एक पोजीशन पर जाकर रुक जाता है। तथा पिन का दूसरा हिस्सा हमारा ये फॉर्क इंड के निचले हिस्से से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम एक कॉलर का यूज करते हैं। ये सर्कुलर कॉलर आपको दिख रहा होगा, इसका यूज करते हैं। इस सर्कुलर कॉलर पर भी एक होल बना होता है और ये होल और जो पिन का होल है इनको एक ही लाइन ऑफ एक्सिस में करके इसमें एक टेपर पिन इंटर कर दिया जाता है। टेपर पिन हमारा एक तरफ से हल्का सा थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ से थोड़ी सी थिकनेस कम होती है, जिससे कि ये टाइटली जाके बॉन्ड हो जाता है या बंद हो जाता है और ये हमारा एक सेमी परमानेंट टाइप के जॉइंट का रूप ले लेता है। ये देखिए ये इसकी आपकी ज्योमेट्रिकल सेक्शन दिखाया है फ्रंट व्यू का, और ये कुछ इस टाइप का होता है। ये आपको देखिए लेफ़्ट साइड में फॉर्क इंड आपको दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको आई इंड दिखाई दे रहा है। और ऊपर के सेक्शन से आपको देखिए एक पिन लगा हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका एक सिरा आपका हेड है और नीचे वाला सिरा स्मॉल डी जो बाहर निकला हुआ है, और हेड का जो डायमीटर है वो D1 से डिनोट किया गया है। इसी तरह जो फॉर्क इंड के होल का डायमीटर है ये आपको D0 से डिनोट किया गया है और इस पे एक स्प्लिट पिन लगाया गया है कॉलर की सहायता से। और इस पे देखिए टेंसाइल लोड आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में दिखाया गया है। इसमें जो चीज़ें डिनोट की गई हैं नोटेशन के द्वारा वो कुछ इस टाइप की होती हैं, जैसे कैपिटल P से हम टेंशन इन रॉड, लोड कितने जॉइंट पे लग रहे हैं वो दिखाए गए हैं। कैपिटल D से डायमीटर ऑफ रॉड को हमने दिखाया है। कैपिटल D1 से इन लार्ज डायमीटर ऑफ रॉड दिखाया गया है। स्मॉल d से डायमीटर ऑफ पिन दिखाया गया है और D1 से डायमीटर ऑफ पिन हेड दिखाया गया है। पिन का जो हेड है, सिरा है ऊपर वाला, उसका जो डायमीटर है वो D1 है। आउटर डायमीटर ऑफ आई या फॉर्क इंड मतलब बाह्य व्यास जो है वो D0 से दिखाया गया है या DO से दिखाया गया है। T1 थिकनेस ऑफ आई इंड,
आई इंड की जो मोटाई है वो T1 से दिखाई गई है तथा फॉर्क इंड की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो T2 से दिखाई गई है, दोनों आई की। और स्मॉल एक्स से आपको दिखाया गया है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर्क रेडियस आर फ्रॉम द आई। इसके एप्लीकेशंस, कुछ बेसिक एप्लीकेशंस आप देख ही रहे हैं। एक तो ट्रैक्टर और टाली का जॉइंट हमने आपको बताया है, गाड़ियों के इंजन में इनका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी साइकिल की चेन होती है उसमें भी हम नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। वही बेसिक एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं, मतलब उन हर पोजीशंस पे जहाँ जोड़ हमारा अंगुली के जोड़ की समान हो जाता है उसमें हम क्या कहते हैं, नकल जॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, उसी चीज़ को थ्योरी की भाषा में समझाया है कि दीज जॉइंट्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस, एग्जांपल टाई रॉड, टेंशन लिंक इन ब्रिज स्ट्रक्चर। इन दिस वन ऑफ द रॉड्स एन आई एट द रॉड एंड, रॉड के एंड में एक आई का प्रयोग किया जाता है, और अदर एंड जो हमारा होता है वो फार्क होता है और उसके बोथ साइड पे दो आइस का प्रयोग करते हैं। एक पिन लगी होती है, नकल पिन जिसे बोलते हैं, जो इंसर्ट की जाती है रॉड एंड के आई और फार्क एंड के आई में, और इस सिक्योर्ड बाई ए कॉलर एंड स्प्लिट पिन, जिसे जो हम कॉलर और स्प्लिट पिन की सहायता से फिक्स कर देते हैं। दिस जॉइंट आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस, बहुत टाइप के कनेक्शंस को ये जोड़ता है। इन दिस वन ऑफ द रॉड हैज़ एन आई at the rod end and the other one is fork with eye at both the legs. A pin, knuckle pin, is inserted through the rod end eye and fork end eye and is secured by a collar and split pin. सेम चीज़ वही बताई गई है जो वर्किंग प्रोसेस हमने फिगर के द्वारा अभी आपको जस्ट पहले इसके बताया है। एप्लीकेशंस ऑफ नकल पॉइंट में सिंपल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, आसान होता है इसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना। फ्यूअर पार्ट्स, लेस कॉस्ट, मोर रिलायबल, इसकी जो लागत होती है वो बहुत कम होती है, थोड़े से पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है और रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। सिंपल टू असेंबल एंड डी असेंबल, इन्हें जोड़ना और निकालना बहुत ही आसान होता है। जॉइंट्स बिटवीन द टाई बार्स इन ए रूफ ट्रसेज, बिटवीन द लिंक ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज, वही उनके एप्लीकेशंस बता रहा है जो पीछे हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाया है। इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, फल्क्रम ऑफ द लीवर, जॉइंट्स बिटवीन द लिंक ऑफ ए बाईसाइकिल के चेन में। एडवांटेज क्या है, नकल जॉइंट कैन विथ स्टैंड लार्ज टेंसाइल लोड, मतलब ये ज़्यादा देर तक तनाव बल को सहने की क्षमता रख सकते हैं। इट हैज़ गुड मैकेनिकल रिजिडिटी, it is easy to manufacture and set up, it can be easily dismantled and assembled, design is simple and easy. डिसएडवांटेज में इनके क्या हैं, द जॉइंट कैन नॉट विथ स्टैंड लार्ज कंप्रेसिव लोड, बहुत ज़्यादा अगर हम संपीड़न बल इस पर दें तो ये ज़्यादा देर तक सह नहीं सकते हैं। इट परमिट्स एंगुलर मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में ये हमको कोणीय विस्थापन दे सकते हैं। इट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज यूनिवर्सल जॉइंट, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको मैं क्या कहते हैं एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एनिमेशन का छोटा सा वीडियो है, एक सेकेंड, ये देखिए। Knuckle joint. Knuckle joint is used to connect two round rods whose axes intersect in the same plane. One rod end is made in the form of a fork. The other rod end is in the form of an eye. The eye end is assembled into the fork end and the holes are kept in alignment. The cylindrical pin that is used to fasten the fork end with the eye end is inserted into the hole. This pin has a taper hole at the lower end of the shank to carry the taper pin. A collar is placed at this end and the taper pin is driven to hold the collar with the cylindrical pin. The
hollow and taper pin prevents the cylindrical pin from getting removed out. आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तथा अपने अगले लेक्चर में।